नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। द ग्रेट लीडर काशीराम आज फिल्म रिलीज़ हुई है। हम दिल्ली में लीला होटल में इस वक्त मौजूद हैं और यहीं पर इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डायरेक्टर अर्जुन सिंह मौर्य ने इस फिल्म को ये बताया है कि ये फिल्म रिलीज़ हो गई है। यूट्यूब पर ये फिल्म मौजूद है। मेरे साथ में सुधीर राज सिंह मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सम्यक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि इस फिल्म के बारे में वो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो फिल्म है, क्योंकि अभी ये 1984 तक के लिए बनाई गई है, इसका जो मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो 1984 के बाद है। जैसा कि अभी बात हुई थी कि भाई अगर पैसा इस पिक्चर का रिकवर हुआ और लोगों ने सहयोग किया तो दूसरे बनेगा। मगर पहला पार्ट भी बहुत शानदार है, क्योंकि एक बच्चा जो इतना जुनूनी है कि उसको सर पे बाल रखने का कोई आंसर नहीं दे पाया। वो सरदार सिख और सर पे बाल रखते थे, तो वो अपनी माँ से बार बार कहता है बच्चा कि भाई जितनी देर में तू मेरे ये बाल काटती है, सुखाती है, रखती है, तू भी बिजी रहती है, मैं भी बिजी रहता हूँ, इतनी देर में तो मैं 4 किताब पढ़ लूँगा और तू समय का उपयोग समझ। तो वो जब माँ कहती है कि नहीं, मैं ट्रेडिशनल में बंधी हुई हूँ और मैं नहीं समझ सकती, मैं जानती हूँ कि भी तो भी नहीं है, तो वो बच्चा एक दिन अपने बाल खुद ही काट लेता है। आप देखिए कि उस आदमी के, उस बच्चे के जुनून की प्रकाष्ठा कहाँ तक है। और वो अपने बाल काट कहता है कि अब झंझट खत्म हो गया। वो टाइम की वैल्यू जानता है। एक छोटा सा बच्चा टाइम की वैल्यू जानता है। और एक बाबा साहब अम्बेडकर जैसा छोटा बच्चा जो गेट के बाहर खड़े होकर पढ़ता है, वो पढ़ाई की वैल्यू जानता है। तो ये जो बात है कि पढ़ाई की वैल्यू जानना, कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समय बचाना बहुत ज़रूरी है, ये जुनून की बात महापुरुषों के अंदर बचपन से आती है। ये इस पिक्चर में बताया हुआ है। और उस जुनून को आप देखिए कि उस अकेले आदमी ने ऐसी, जहाँ गुल्लक में पैसे नहीं है, जहाँ घरों में दीवार नहीं है, जहाँ छत नहीं है, वहाँ कहता है कि तुम्हें हुक्मरान बनना है। और बाबा साहब कहते हैं कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम कल के राजा हो। दीवार नहीं है एक भी, ऊपर छत भी नहीं है। तो ये महापुरुषों की, और वो महापुरुष ऐसे बीज हैं, ऐसे क्रांति बीज हैं जो हजारों वट वृक्ष पैदा कर देते हैं। और आज की डेट में इतनी गहरी गहरी जड़ें, उतने गहरे गहरे वट वृक्ष हो गए। ये पिक्चर बहुत देर से आई, मगर लोगों के जहन में बाबा साहब का, काशीराम जी का या महापुरुषों का कूट कूट के भरा हुआ है। और जब से सोशल मीडिया और आप जैसे लोग निकल के आए हैं, तब से तो ये वट वृक्ष कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और ये बीज जगह 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 कैसे उबाल कर रहे हैं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि बिना किसी लीडर के और बिना किसी आदमी के एक छोटा सा फेसबुक पे आह्वान होता है कि 2 अप्रैल को निकल के घर से बाहर आ जा। और इतने बाहर निकल के आ जाते हैं कि मतलब ताज्जुब होता है पूरी दुनिया को कि बिना लीडरशिप के जो आंदोलन 10,000 करोड़ का होना चाहिए था, वो 10,000 करोड़ का सिर्फ सोशल मीडिया की एक वॉइस पे आ गया। और वो खाली हाथ हैं सारे लोग, क्योंकि वो संविधान में यकीन रखते हैं। आप सोचिए कि जब इनको रोज़गार नहीं मिलेगा, इनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, इनकी जब इच्छाएं मर जाएंगी, जब ये युवा जो आज 17-18 का, जब ये 30 साल तक आ जाएगा और इनके हाथ में अगर खपच्चियाँ और डंडे भी आ गए, तो ये देश को 1 सेकंड में पलट देंगे। ये अब किसी लीडर वीडर का इंतजार नहीं करते। इनको बाबा साहब, काशीराम, गौतम बुद्ध, फूले, उनकी शिक्षाओं का पता चल गया है। तो ये पिक्चर उस शिक्षा को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। और जैसा कि अपील की गई है कि आप 50 रुपये का, 100 रुपये का इस पिक्चर के निर्माता को दान दीजिए, इसलिए कि ये आगे भी 200 महापुरुषों की पिक्चर बना सके। क्योंकि पहली बार आपने लेबर से हट के काम किया है। पहले आप फिल्म इंडस्ट्री में, जो 18,000 करोड़ की फिल्म इंडस्ट्री भारत की है, उसमें लेबर का काम करते थे, स्पॉट बॉय का, बैक बॉय का, कुरियर का, मतलब जो आपका चौरस में होता था। मेरे लीडिंग में कोई और होता है जो आपका आदमी होता नहीं है। आप लेबर पर काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई और होता है। मगर इस लड़के ने, जो ये अर्जुन सिंह लड़का है, इसने सारी मर्यादाएं तोड़ के अपनी ज़मीन बेच के और एक जुनून के साथ में आपको बता दिया, यू कैन बी ए प्रोड्यूसर, यू कैन बी ए डायरेक्टर, यू आर डायरेक्टर, यू आर प्रोड्यूसर। ये बात इतनी गजब की है कि अब हजारों लड़के कहेंगे कि अब हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मोबाइल हाथ में है। फिल्म डायरेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आप 2 मिनट की फिल्म अपने घर में बना सकते हैं अत्याचार में, और उसको फ्लैश कर सकते हैं। आप आधा घंटे की वीडियो बना सकते हैं मोबाइल से। आपका मोबाइल खुद का भी नहीं है तो आप उधार का मोबाइल लेके और अपना अकाउंट बना के डाल दीजिए। तो वो समय बहुत तेज़ी से आने वाला है और ये एक राह खोल दी है। अब आपको लेबर बॉय बनने की जरूरत नहीं है, अब आप मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। ये एक मैसेज है, और साहब का मैसेज भी यही है, बाबा साहब का भी यही है। और ये क्रांति अब मीडिया में और फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाली है।
हमने देखा अभी अर्जुन सिंह से जब हमने बात की, जिस तरीके से आपने भी उस चीज़ का जिक्र किया और तमाम चुनौतियों का सामना करके उन्होंने इस फिल्म को बनाया। एक कम उम्र में बहुजन लिटरेचर को जो अमूमन छुपा दिया गया है, जिसका कोई कुछ पता नहीं है, इस वजह से उनकी चीज़ों को हमें पता भी नहीं चल पाता, अपने महापुरुषों के बारे में पता नहीं चल पाता। सुधीर राज जी, मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता है कि मान्यवर काशीराम पर जो फिल्म बनाई गई है DS4, उसके बाद वामसेप और वामसेप में से बहुजन समाज पार्टी निकली जिसने 4 बार सरकार भी बनाई, तो उनको इसमें सपोर्ट करना चाहिए था अर्जुन सिंह को, क्योंकि मान्यवर काशीराम का जो संघर्ष था उसका कहीं ना कहीं आज नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार में रही और आज इतने अच्छे मुकाम पर है। तो क्या उनके नेताओं को उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था अर्जुन सिंह? बाबा साहब जब 1956 में 5 दिसंबर की रात को सोए और 6 दिसंबर को उठे नहीं, तो लोगों ने सोचा कि मर गया, जान छूट गई, और बड़े चालाक से लोगों ने जल्दी से उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को बंडल बना के जहाज में लाद के और भेज दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि राजघाट पे जगह मांग ले, या लोग कहें कि राजघाट पे समाधि बाबा साहब अम्बेडकर की बनेगी, राजधानी में समाधि बनेगी तो लोग यहाँ आएंगे, ऐसा सोच के, और वहाँ चैत्य भूमि में समुद्र किनारे जाके उनको जलाया। उससे बाबा साहब अम्बेडकर मरे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर उस दिन पैदा हुए, उस दिन क्रांति पैदा हुई, वो क्रांति बीज उस दिन पड़ा, और वो बाबा साहब अम्बेडकर 6 फुट से 6.25 फुट और 7 फुट और 70 फुट और 200 फुट और 300 फुट, और इस स्टेट में, उस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में, उसमें, इस तहसील में, इस गांव में, फिर गली में, फिर घर में और फिर दिल में, इतना बड़ा लीडर, विश्व रत्न, पहला विश्व रत्न जिसने दुनिया के सबसे ज़्यादा लोगों को उठाया और गले से लगाया, वो मरा ही नहीं। उससे डरने लगे लोग, उससे घबराने लगे लोग, और उसकी तस्वीरें लेके माथे पे घूमते हैं सभी पूरे देश। आज तो विरोधी पार्टियों की भी मजबूरी बन गई है। ऐसे ही साहब काशीराम से कुछ लोग डर गए। डर इसलिए गए, अरे ये आदमी तो कहीं भी बैठ के रोटी खा लेता है, ये आदमी तो कहीं भी साइकिल चला देता है, ये आदमी तो पैदल भाग जाता है, ना ये कपड़े रखता है ना लत्ते रखता है, इसके पास तो कुछ हो ना हो तो बस चलता रहता है, तो इसके जैसा बनना पड़ेगा, या इसके जैसे नहीं बनेंगे तो निकम्मे घोषित हो जाएंगे, और फिर इससे कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करने वाले का ही विरोध कर दो, कंपैरिजन करने वाले को ही मार दो, कंपैरिजन करने वाले को ही मार दो, ना रहेगा काशीराम साहब और ना कोई हमसे कहेगा कि काशीराम साहब जैसा काम करो। तो उस मन मस्तिष्क को सोचते हुए, उस मन स्थिति को सोचते हुए, जो निकम्मे और नाकारा लोग जो बिना मेहनत का खाना चाहते हैं, वो उस चीज़ को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए डरते हैं, इसलिए घबराते, इसलिए सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब जब मान्यवर काशीराम पर यह फिल्म आ गई है, तो सुधीर राज जी, आपको कितना लगता है कि बहुजन समाज में कितना परिवर्तन आएगा? उनके बहुजन समाज के युवा जब इस फिल्म को देखेंगे तो कितना इससे सीख लेंगे, कितने प्रेरित? देखिए, एक किताब को पढ़ने के लिए, पूरी किताब को पढ़ने के लिए आपको 3, 4, 5, 7, 8 दिन चाहिए, फिर उसको समझने के लिए उसका रिपीटेशन चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आपका मन है या नहीं है, लाइट है नहीं है, बड़ी बात है, मगर वही पूरी किताब अगर आपको 2 घंटे में मिल जाती है तो वो पूरी अंदर समा जाती है। बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब की पिक्चर को देख के ज़्यादा समझे, भगवान बुद्ध के अनुयायी भगवान बुद्ध की पिक्चर को देख के ज़्यादा समझे। ऐसे ही साहब काशीराम की जो अनुयायी हैं, जो उनके जानने वाले जो लोग हैं, वो उनकी पिक्चर को 2-2.5 घंटे में टुकड़ों में देख लें, 20 मिनट, आधा मिनट देख के जल्दी समझेंगे। तो अब तेजी से युवाओं को पता चलेगा कि कितना सैक्रिफाइस करना होता है, काम कैसे करना होता है, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे उनका जो उतावलापन है वो थोड़ा कम होगा और वो ज़्यादा मेहनत करेंगे समझदारी के साथ में, तो ये फ़ायदा होगा कि मूवमेंट संवैधानिक रूप से और अच्छी चलेगी। अब थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में सुधीर राज जी, जिनसे हमने बात की द ग्रेट लीडर काशीराम फिल्म जो अभी रिलीज़ हुई है उसको लेकर के हमने बात की, जिनका कहना है कि स्वाभाविक तौर से ये फिल्म जो है समाज में परिवर्तन कहीं ना कहीं युवा, बहुजन समाज के युवा इस फिल्म को देख के प्रेरित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आकिल रजा के साथ सुशील कुमार, नेशनल इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।